हेलो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। और मेरी तरफ से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है रामनवमी, अष्टमी और नवमी एक ही दिन कर रहे हैं बहुत से लोग। तो मैं भी आज नवमी पूज रही हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो मैंने सबसे पहले उठ के सुबह नहाकर बांधी साड़ी, क्योंकि बाद में क्या होता है जल्दी जल्दी में मुझे सूट ही पहनना पड़ता है। तो आज मैंने सबसे पहले साड़ी बांध ली उठकर। उसके बाद की पूजा के भोग की तैयारी। तो उधर मैंने चने रख दिए बॉईल होने के लिए, और इधर मैं हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, सूजी को भून रही हूँ। वैसे मैं सुबह रोज़ 5 बजे उठती हूँ। आज मुझे लेकिन 4:30 बजे उठना पड़ा, क्योंकि खाना भी ज़्यादा बनना था कन्याओं के लिए, और घर की क्लीनिंग भी बहुत जल्दी होनी थी। बच्चों को भी दोनों रेडी करना था, क्योंकि वो भी जाएंगी कन्या पूजन में, दोनों बेटियाँ मेरी। तो बस उसी के लिए मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। और अभी सब घर में सो रहे हैं। मेरा यह है कि उनके उठने से पहले मुझे भोग बना कर रखना है। इधर मेरी हलवे की तैयारी चल रही है। सूजी लगभग मेरी भून चुकी है। मुझे ना सूजी हलवा कच्ची सूजी का बिल्कुल पसंद नहीं आता। सूजी एकदम लाल हो जाए तब मुझे हलवा पसंद आता है, उसी सूजी का। और मेरे घर में सब लोग बोलते हैं मैं हलवा बहुत टेस्टी बनाती हूँ। तो कोशिश है कि आज भी अच्छा बने और कन्याओं को पसंद आए। इधर हलवा हो गया मेरा रेडी। देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसको हम एक सेपरेट बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। शादी से पहले हमें पता भी नहीं होता है हमारी मम्मियाँ कब उठकर नवमी अष्टमी की तैयारी कर लेती हैं। किसी भी फंक्शन में कितना जल्दी जल्दी उनका हाथ चलता है। और शादी के बाद हमारे अंदर वो जिम्मेदारियाँ पता नहीं कब आ जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हम कब इतने ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की, पूरी कन्याओं के भोग की, किसी भी फंक्शन की तैयारी खुद अकेले कर लेते हैं। मैं इस टाइम अपने किचन में बिल्कुल अकेले लगी हूँ। सासू माँ के उठने से पहले मैं सारा खाना बनाकर तैयार कर दूँगी और घर की सफाई भी कर लूँगी, जब तक वो उठ कर आएंगी तब तक। और घर पर कभी पता भी नहीं होता था मम्मी कब जाके तैयारी कर लेती थी और हम आराम से सो के उठते थे। शादी के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं हम लड़कियों के ऊपर। तो उधर मेरी सब्जी बन रही है। हम बना रहे हैं आलू चने की सब्जी। बस इधर मेरी सब्जी बन जाएगी फटाफट से। उधर मैंने आटा भी करके रख दिया पूरियों के लिए। और इसके बाद मुझे सब्जी करने के बाद फिर थोड़े से चने फ्राई करने हैं, जो हलवे में डालेंगे। जीरे से फ्राई करना है उनको बस खाली। सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, बस इसको धीरे धीरे से पकने देते हैं। और इधर चने, बस खाना मेरा बन चुका है। चने भी फ्राई हो गए हैं, जो छोले के साथ भोग लगाने के लिए रखने हैं। उधर हलवा भी बन चुका है। आटा मैंने एक तरफ मान के रख दिया है। और मेरी सब्जी भी आप उधर देख सकते हो बन रही है, बिल्कुल मंदे मंदे आंच पर बनती रहेगी। देखते हैं बच्चे अंदर क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों नहा धो को रेडी हैं। बस पापा इनके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगी थी किचन में तो पापा की ड्यूटी हो जाती है थोड़ी सी डबल। तो वो बस लगे हैं इनके कपड़े प्रेस करने के लिए। मैंने रखी थी पूरे 9 फास्ट, तो थोड़ी उसकी भी मुझे वीकनेस लग रही है। 9 फास्ट रखे हैं तो, और इतना सारा काम होता है। आप खुद जानते हो 2 बच्चों के साथ घर में कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो इधर इनको मैंने रेडी कर दिया है, बड़ी बेटी को, उसकी छोटी भी कर दी है, क्योंकि आज सुबह 5 बजे से सिर्फ इनको ही पूछा जा रहा है जल्दी भेज दो, सोकर उठी नहीं उठी, रेडी हो गई या नहीं हुई। तो बस नीचे पापा आवाज़ लगा रहे हैं कि जल्दी से भेज दो तैयार करके दोनों को नीचे। और छोटी बेटी की तबीयत ख़राब चल रही है, उसको हो रहा है फीवर। पर वो जाएगी किसी के घर भी नहीं, क्योंकि वो किसी के घर जाना जल्दी से पसंद नहीं करती है। छोटी है शायद इस वजह से अभी। तो उसको फ़िलहाल मैंने रेडी कर दिया है। जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो बाबा के पास अपने गोद में बाहर खेलेगी। बस वो रेडी हो गई। अब करते हैं कमरे की क्लीनिंग, क्योंकि खाना तो लगभग बन चुका है, सिर्फ पूरियाँ बनेंगी। और मैं नहा के पहले रेडी हो गई थी। हस्बैंड को बोला आप जाके नहा लो, इतने में डस्टिंग और क्लीनिंग कर लेती हूँ पूरे घर की।
क्योंकि किसी भी पूजा या किसी भी घर में फंक्शन की तैयारी करने से पहले घर का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। माता रानी भी उसी घर में आती है जिस घर में आप सफाई रखते हो, अच्छे से क्लीनिंग करते हो, घर को साफ़ सुथरा रखते हो, तो माता भी वहीं आती हैं। आप कभी किसी गंदे घर में जाना पसंद करोगे? नहीं ना। तो देवी मैया कैसे आपके घर में आ जाएंगी जब तक आप घर को साफ़ और शुद्ध नहीं रखोगे। तो मैं अपने घर में किसी भी चीज़ से पहले अपने घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। मैं कितनी भी बीमार हूँ, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, मैं किसी भी दिन अपने घर का काम स्किप नहीं करती। और बच्चों के साथ तो झाड़ू और पोछे की गिनती नहीं होती है। यहाँ चल रही है पूजा की तैयारी। मैंने अग्यारी गैस पे कर ली है और यहाँ पे भोग की तैयारी चल रही है। मम्मी आ गई हैं उठकर नहाकर। तो यहाँ मैंने अठावरी उतार ली थी भोग के लिए और उधर बस फटाफट से कर सी ली और चलते हैं अग्यारी करने के लिए। माता को भोग लगाते हैं। नारियल मेरे हस्बैंड जी ने उठा के फोड़ लिया था। और यहाँ पे पूजा होने के बाद हम कन्याओं को बुलाएंगे। या माता को सब जितने भी उनको भोग लगा दिया था मैंने। इधर मेरी सारी कन्याएं आ चुकी थी, अभी थोड़ी सी हैं, थोड़ी और आ रही हैं नीचे से। या मैंने इनकी जो अठावरी जो पूरियाँ उतारी थी माता के भोग की, वो एक तरफ रख दिया। वो मैं कन्याओं को दूंगी इनको खाना खाने के बाद। अभी थोड़ी सी कन्या आने के लिए रह रही है मेरी, तब तक मैंने इनको बैठा दिया। फिर इनको दिए डिस्पोजल, क्योंकि कुछ बच्चे प्लेट्स लेकर नहीं आए थे तो उनको मैंने डिस्पोजल दे दिए। सब बच्चे अपने अपने पैसे काउंट कर रहे हैं कि हमने कितने जोड़ लिए, हमारे कितने हो गए। मुझे भी अपने दिन याद आ गए। हम भी ऐसे ही जाते थे जब हम छोटे थे। बैग टांग देती थी, फिर हम जाते थे सब कन्या में, मैं और मेरी बहन, और बाद में हम अपने पैसे काउंट करते थे। ये जो पल होते हैं ना लाइफ के, इन सब को देख के बहुत याद आते हैं। अब मैंने इनको भोग के लिए खाना रख दिया था बच्चों को। और मैं ये बच्चों को देने के लिए स्टील की प्लेटें लाई थी और इसी में मैंने पैसे रख दिए थे। उधर बच्चों को सब्जी रखने के लिए तैयारी हो गई है। छोटी बेटी तो घर में भी पूजा करने के लिए नहीं बैठ रही है। बस बच्चों को दिया उनका प्रसाद और ये जो प्लेटें लाई थी वो दी, उसी में पैसे रखे और प्रसाद वाली पूरियाँ रख दी थी मैंने। तो मैंने सारी कन्याओं को दे दी थी। और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।